जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरुपा, मेरे शिव शंकर भगवान, मेरे गुरुपा, आपका बहुत 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 दिल से शुक्राना। और आज फिर से मैं शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। और हमेशा ही मुझे लगता है कितने ही गुरु जी ने चमत्कार किए हैं, कितने ही शुक्राना सत्संग मैंने इस चैनल के माध्यम से शेयर किए हैं और करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। गुरु जी की कृपा है ऐसी। और आज का जो दिन है वो सोमवार है, गुरु जी का वार है, शिव शंकर भगवान जी का वार है। आज तीसरा सोमवार है, मेरा व्रत है तीसरे सोमवार के। श्रावण मास चल रहा है। और आज जो तारीख है वो है 28 जुलाई 2025। और टाइम हुआ है तकरीबन शाम के 6 बजने को आए हैं। और ये संध्या वेला शुक्राना मैं करने जा रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। फिर से आपने मुझे हमेशा अपने साथ जो है मेरे अंग संग रहे हो, मेरे साथ जो है इतने चमत्कार किए हैं और इतना मतलब भर भर के ब्लेसिंग मुझे दी है। और गुरुजी हमेशा यही मतलब कह लो कि अंग संग रहते हैं। और आज का जो स्पेशल सत्संग है, गुरुजी ने मुझे स्पेशल करने को बोला है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं आज का सत्संग मतलब सोमवार का जो शुक्राना सत्संग है वो करोड़ों सत्संग के बराबर होता है। और आज तूने शुक्राना सत्संग करना है, यही तेरी सेवा है। तो गुरुजी मैं आपकी सेवादार, आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ। आपका आज का शुक्राना सत्संग मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और एक ही सत्संग जो है वो करोड़ों सत्संग के बराबर है। सबने श्रवण करना है, सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुजी की। वक्ता को भी, वाचन करता जो होता है, जो बोलता है शुक्राना सत्संग सुनाता है, उसको भी भर भर के ब्लेसिंग्स। और जो श्रवण करता है, सुनता है, जो श्रोता होता है, ठीक है, लिसनर होता है, उसको भी भर भर के ब्लेसिंग्स। तो अंत तक बने रहिएगा। आज का शुक्राना सत्संग बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। साथ संगत जी, आप सबका स्वागत। गुरु पिता, गुरु परमात्मा, आपका स्वागत। और जो भी बोलूँगी गुरु जी के आशीर्वाद से बोलूँगी। फिर भी बोलते बोलते मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा। और बिल्कुल मेरे सामने गुरु महाराज जी विराजमान है अपने लाल चोले में और मुझे बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं अपने रूम में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु महाराज मैं आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी मिलकर मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जो बुलवाएंगे मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। गुरुजी आप मेरी वाणी में विराजमान हो जाइए और इतना मुझे काबिल बनाइए कि मैं आपकी यश कीर्ति बढ़ियाई कर सकूं अपने एक छोटे से मुंह से। जन्म जन्मांतर भी ले लूँ, इतने जन्म भी लूँ, तब भी आपकी बढ़ियाई करना, आपके गुणगान करना वो भी बहुत कम है। एक शुक्राना सत्संग तो क्या आपके लिए लाखों करोड़ों कितने ही शुक्राना सत्संग जब तक मैं मतलब जन्मा जन्मांतरा से भी कर दे रहा हूँ तब भी कम है। क्योंकि आपने इतने चमत्कार किए हैं। आप हमारे शिव शंकर भगवान हो, आप हमारे सब कुछ हो, आप हमारे परम पिता परमेश्वर भी आप हो, गुरु पिता परमेश्वर भी आप हो, हमारे भाई बंधु, दीन बंधु, हमारे माता पिता सब कुछ। बस गुरु जी आप हो। आपको हमने समर्पण किया है मैंने और आपको सरेंडर किया है। तो आप अब सौंप दिया इस जीवन का हर
बाहर तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। तो गुरुजी, इसी के साथ मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और आपने सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती हूँ, क्योंकि साथ संगत जी, मैं आपको बता दूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ ऐसा जुड़ा है कि, और मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कितनी कृपा की है मुझे, क्योंकि जब से गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हूँ, ठीक है, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। तो तब से लेकर अब तक इतना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरे को, मेरी गुड़िया को इतना ब्लेस किया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनकंडीशनल लव है गुरुजी का, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं, लिमिटलेस ब्लेसिंग्स हैं, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, इतनी भर भर के दी हैं। हर क्षेत्र में गुरुजी ने हमें संभाला है, हर समय, हर दिन, हर वक्त संभाला है। हर मुसीबत से लड़ने का जज्बा क्रिएट किया है हमें, हम हर कह लो कि संकट से बचाया है, और हमेशा अंग संग रहकर हमारी जो है वो रक्षा सुरक्षा की है हर संकट से। हर काम हमारा संपूर्ण कराया है, हर अरदास हमारी कबूल की है, अपने श्री चरणों में लगाया है। ज़िंदगी जो है वो पूरी 360 डिग्री से पूरी चेंज हो चुकी है। पहले हम कुछ क्या क्या सोचते थे, बुरे बुरा सोचते थे, अब हम सब अच्छा अच्छा सोचते हैं। गुरुजी ने अच्छा अच्छा कर रहे हैं, गुरुजी आगे भी अच्छा अच्छा करते रहेंगे, बेस्ट ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, बेस्ट ब्लेसिंग देते आ रहे हैं। और कोई किसी बात की रोक शोक चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मन में, हाँ, थोड़ी उदासी रहती कभी कभार हो जाती है, बिकॉज हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और गुरुजी वो जो भी हमारे माड़े कर्म है, काले कर्म है, दुष्कर्म है, वो 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं, अपनी साथ संगत के, अपनी बेटियों के, खासकर जो मैं गुरुजी की बेटी हूँ, और जो बेटियाँ सुन रही हैं गुरुजी की बेटियों के, तो गुरुजी गुरुपिता हैं, पापा हैं हमारे। और हर पिता अपनी बेटी को जो है वो खुश रखता है, 100% अपनी जी जान लगा देता है अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, उसके संकट अपने अपने पे ले लेता है। तो इसी तरह गुरुजी महाराज ने मेरे संकट अपने पे सब सब ले लिए हैं, और 10% कुछ रह गए, बिकॉज मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, बहुत अधम हूँ, बहुत नीच हूँ, बहुत मलिन हूँ, बहुत कुबुद्धि हूँ, बहुत कह लो कि कह सकते हो साथ संगत जी, बहुत अज्ञानी हूँ मैं, बहुत पापी हूँ। तो बहुत जन्मों जन्मांतरों के, इस जन्म के भी बहुत दुष्कर्म है, जन्मों जन्मांतरों के जो संचित पाप है, संचित दुष्कर्म है, वो गुरुजी कटवा रहे हैं। और वो तो ऑब्वियसली कोई भी हो, तो ये जो कार्मिक सर्कल है, हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसमें गुरुजी का सबसे बड़ा रोल ये है कि गुरुजी हमारे काले कर्म जो है 90% अपने ऊपर लेके कटवा देते हैं, 10% जो है वो हमें भोगने हैं, लेकिन उसमें भी गुरुजी हमें भोगने में भी हम सहायता करते हैं। हमें किसी चीज़ की मतलब कि इतनी विचलित नहीं करते, इतना मतलब कठोर नहीं, हमें कठोर परिस्थिति में भी हमें हंसते हंसते निकाल देते हैं। तो ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की वड्याई, गुरुजी का प्रताप है। जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, पहले सबसे पहले मैं जुड़ी थी अपने परिवार से, और मेरे देखते देखते मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए, मेरी बेटी भी जुड़ गई, मेरा परिवार भी जुड़ गया। हम साथ संगत बनकर अपने गुरुपाद महाराज के दर्शन करने जाते हैं। गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किया अपने बड़े मंदिर आना, इसका शुक्राना सत्संग मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में किया है। बड़े मंदिर मुझे बुलाया मेरे गुरुजी ने बड़े मंदिर, और एकदम से ही बुलाया, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ था नहीं, मतलब है ना, मैंने सोचा भी नहीं था गुरुजी इतनी जल्दी मुझे बुला लेंगे। सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी मुझे बुलाओ, और 2 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने मुझे बुला भी लिया अपने बड़े मंदिर। दिल्ली गई मैं, लुधियाना से गई दिल्ली, और सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। तो बड़े मंदिर में आशीर्वाद लेके आई, ब्लेसिंग्स लेके आई। और प्रेजेंटली गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी खुशी, परम खुशी, जो कहते हैं कि सर्वोपरि खुशी दी है, गुरुजी ने मुझे अपना सेवादार बनाया है। तो इसके लिए गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने जो अपना यहाँ पे हमारे लुधियाने में गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी का मंदिर है, पकवाल रोड पे ठाकुर कॉलोनी में, वहाँ का सेवादार, ब्लेस सेवादार मुझे बना दिया है। और गुरुजी ने अपने श्री चरणों में मुझे पूरी तरह से 100% मेरा सरेंडर स्वीकार किया है, मेरी मुझे अपनी शरणागति दी है, मुझे अपना अपना बना लिया है गुरुजी ने। चाहे मैं मलिन हूँ, पापी हूँ, अदम हूँ, नीच हूँ, फिर भी गुरुजी ने मुझे अपना सेवादार बनाया है। इससे बड़ा खुशी का जो मौका है, खुशी इससे बड़ी जीवन में कोई नहीं हो सकती गुरुजी आपके लिए। मेरे लिए आपका सबसे बड़ा नजराना है, सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए, क्योंकि मैं साथ संगत जी बिल्कुल अकेली हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, वो बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करती हूँ, लेकिन उसके अलावा इस दुनिया से कट गई हूँ, जैसे कोई नहीं है मेरा।
गुरु महाराजा गुरु पिता तो हैं ही ऑब्वियसली, मेरे अंग संग हैं। इसके अलावा कोई भी सगा संबंधी, कोई फ्रेंड, कोई और सर्कल मेरा नहीं है। मैं बिल्कुल इस दुनिया से कटी हूँ, संसार से कटी हुई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे अपना सेवादार बना के फिर से जो है अब मेरे जीवन में खुशहाली उत्पन्न कर दी है, क्योंकि वहाँ पे और भी मेरे को सेवादार मिले हैं गुरुजी के। और मेरी पहली जो सेवा, क्योंकि देखो सत्संग जिसमें भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं जाती होती थी तकरीबन जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी सबब बनता था, मैं गुरुजी के आश्रम जाती थी और मन में सोचती थी कि मुझे गुरुजी की सेवा मिले। पर मैं कहती नहीं थी, अपने अंदर दबाई हुई थी कि गुरुजी मुझे सेवादार बनाओ, मुझे सेवा मिले। कहती नहीं थी किसी से, मैंने मतलब पूछा भी नहीं, बस अपने अंदर ही अंदर भाव रखा कि मुझे सेवा करनी है, गुरुजी के मंदिर में सेवादार बनना है। तो वो पिछली बार मुझे लगता है कि मैं 1 हफ़्ते पहले नहीं, 2 हफ़्ते पहले की बात सुना रही हूँ आपको, कि मैं गुरुजी के मंदिर गई। वीरवार का दिन था और मैं और मेरी बेटी गए गुरुजी के मंदिर, और वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के गुरुजी से बातें की, गुरुजी का शब्द गायन सुना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। और वापस आते आते जो है पता नहीं मेरे एकदम से गुरुजी ने मुझे, मुझे थॉट तो था ही मेरे मन में, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम मुझे बुलवा भी लिया। बिल्कुल अचनचेत अचानक ही मैंने वहाँ पे एक सेवादार बैठे थे, सेवादार अंकल। तो उनको मैंने पूछ लिया कि भैया कि गुरुजी की सेवा कैसे मिलती है, कैसे हम सेवादार बन सकते हैं। तो और मैंने बोला कि मैं सेवादार बनना चाहती हूँ, ये कैसे होगा, किस तरह से, ये प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने कहा वो सामने एक अंकल खड़े हैं, गुरुजी की सेवादारी हैं, उनसे आप जाके पूछो, वो आपको गाइड कर देंगे। और मैंने पूछा, तो वो सामने में पूछे, मैंने पूछा तो वो मैंने बोला कि भैया कि मुझे सेवा करनी है, गुरुजी की सेवादार बनना है, तो इस मंदिर में एक सेवादार कैसे बन सकते हैं, आप मुझे प्लीज़ गाइड करें। तो वो कहते हैं आप किस दिन की सेवा करना चाहते हो। मैंने कहा मैं शनिवार के शनिवार जो है हर शनिवार सेवा करना चाहती हूँ। तो कहते शनिवार तो ऑलरेडी फुल होता है, क्योंकि शनिवार ज़्यादातर लोग शनिवार ही सेवा करते हैं। तो देखो मैं आपको, आप मुझे नंबर दे दो, तो मैं आपका नंबर अपने हेड को फॉरवर्ड कर दूँगा। तो वो मतलब कि हमारी टीम के हेड हैं, सेवादारों के हेड हैं, तो वो आपको कॉल कर लेंगे, आप मुझे नंबर दे दो। मैंने उनको नंबर शेयर कर दिया। तो उसके बाद मैं घर आ गई सत्संग जी। तो मुझे था पता नहीं अब गुरु महाराज की क्या मर्ज़ी है, मेरी तो बहुत इच्छा है, परम इच्छा है कि मैं सेवादार बनूँ, सेवा करूँ। लेकिन गुरुजी अब मुझे बुलाते हैं कि नहीं, मेरे मन में वो ख्याल था कि बस बुला लें मुझे गुरुजी। तो उसके बाद जो है तकरीबन आपको मैं बताऊँ, उसी हफ्ते जो है मेरे को उनका मैसेज आ गया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मैसेज आ गया उनके हेड का कि जय गुरुजी आंटी जी, आपने अप्लाई किया था सेवा करने के लिए, तो मेरे टीम मेंबर को आपने पूछा था, उन्होंने मुझे आपका नंबर फॉरवर्ड किया है। तो आप जो है वो 19 जुलाई से 2025 से 19 जुलाई 2025 जो शनिवार था, तब आप आ सकते हैं और पहली सेवा ले सकते हैं अपनी। और वो मुझे मैसेज आया, और अपना आई कार्ड भी भेज दें, मतलब आधार कार्ड भेज दें। और आप शनिवार आ जाइए और 2 बजे रिपोर्ट कीजिए मंदिर में, बिकॉज़ मंदिर 3 बजे खुलता है, तो आप 2 बजे रिपोर्ट कीजिए। तो मैंने पहले तो ये मैसेज पढ़ा, देखा, मैंने इतना मतलब इतनी खुशी का माहौल था, इतना खुश हो गई मैं साथ संगत जी कि गुरुजी ने पहली बार में मुझे कबूल कर लिया, मेरी सेवा कबूल कर ली, मेरे भाव कबूल कर ली, मेरी श्रद्धा कबूल कर ली गुरुजी ने मेरी। और मैंने तो उनको बोल दिया मेरे मतलब, पर था क्या कि मैं आपको बताती हूँ साथ संगत जी, उससे 1 दिन पहले मेरे को, 1 या 2 दिन पहले मेरे को मेरी मासी सास ने फ़ोन किया था कि मेरे पास 2 टिकटें हैं, बड़े मंदिर चल मेरे साथ, तूने जाना है तो चल। तो मैंने घर वालों से पूछ के, वो भी मुझे गुरुजी ने अचानक ही बुलाया था अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हमारे लिए साथ संगत से अचानक होता है, लेकिन गुरुजी ने पहले प्लानिंग करी होती है हमारे लिए, सबके लिए बारी बारी जो है वो ब्लेसिंग देने की प्लानिंग की होती है। तो उन्होंने मुझे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रात को फ़ोन किया था कि तू शनिवार चलेगी मेरे साथ। तो मैंने अपने घर से, परिवार से पूछ के उनके साथ मैं चलती थी। तो वो शनिवार ही था जिस शनिवार मुझे सेवा पे बुलाया था। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया था, सेवादार अंकल को, हेड अंकल को, कि अंकल जी मैं आज जो है मतलब मैं, मेरे को बहुत माफ़ी दीजिएगा कि आपने मुझे पहली बार बुलाया, पहली सेवा थी, पर मैं आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। बट मैं नेक्स्ट सैटरडे से शुरू कर लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी जी, आप अपना आधार कार्ड मुझे भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, तो मैं आपको नेक्स्ट शनिवार बुला लूँगा।
अब वहाँ पे चली गई बड़े मंदिर, मैंने वहाँ पे जाके गुरु जी के दर्शन किए, घर आई, बहुत बढ़िया मेरे को आनंदमय और बहुत ही अलौकिक दर्शन हुए गुरु जी के। बड़े मंदिर बुलाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे जब मैं वापस आई तो मेरे मन में ये भाव था कि अब तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन क्या पता अगले शनिवार उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है शायद संगत जी, मेरे मन में आया पता नहीं, अब फर्स्ट टाइम बुला रहे थे, मैं नाम लिखवा के भी नहीं जा पाई, अब पता नहीं वो सेकंड टाइम बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे मुझे, है ना, उनके मन में डाउट हो जाएगा कि भाई ये तो पहली बार ही नहीं आई, तो पता नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये भाव मेरे मन में आया कि पता नहीं गुरु जी अब मुझे दोबारा चांस देते हैं कि नहीं देते। लेकिन साथ संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। फिर से अगले शनिवार के लिए भी मुझे एक दिन पहले मतलब फ्राइडे को मैसेज आ गया कि आंटी जी आप जो सिक्योरिटी सेवादार की है वहाँ पे सिक्योरिटी में ज़रूरत है सेवादारों की, तो आप आ सकते हैं अब इस शनिवार आप आ जाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल भैया मैं ज़रूर आऊँगी, अंकल जी मैं ज़रूर आऊँगी। पिछली बार तो के लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए कि मैं आपको कह के भी नहीं आ पाई, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया, उससे भी बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है मेरे लिए। गुरु जी की सेवा भावना, सेवादार बनने वाली ब्लेसिंग कोई, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। दोनों इकट्ठी मेरे को प्रदान करी गुरु जी ने, इसके लिए अंदर अंदर शुक्राना। तो मैंने सेवादार भैया को बोला बिल्कुल जी मैं कल आऊँगी, बिकॉज फ्राइडे को मैसेज, एक दिन पहले फ्राइडे को मैसेज आया था, तो मैंने उनको बोला हाँ जी मैं बिल्कुल आऊँगी, कल मैं आऊँगी। वो कहते कि आप ऐसे करना कि ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट में आना, या कोई सूट पहन आना, ये हमारा ड्रेस कोड है, और साथ में जो है आपको पी कैप हम दे देंगे। तो आप 2 बजे रिपोर्ट करना, बिकॉज 3 बजे मंदिर खुल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी भैया बिल्कुल आऊँगी। तो मैं अगले दिन शनिवार जो है मैं वहाँ पहुँच गई, चूँकि थोड़ा घर में मेहमान भी आने थे, उनका भी खाना खुना बना के जाना था, सारी घर के भी सारे जो है अरेंजमेंट करके जाने थे। तो इसलिए मैं ख्याल 7-8 मिनट लेट हो गई, मैं मुझे लगता है 2:08 या 2:10 पे पहुंची होंगी। तो इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं 5-10 मिनट लेट पहुंची, लेकिन मैं पहुंच गई। और तब मैं जाके मैंने रिपोर्ट किया वहाँ पे, वो मेरे को हेड सेवादार मिल गए और उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया और मुझे सेवादार बना दिया गुरुजी ने मुझे अपना। और मैं ये कामना करती हूँ गुरुजी मुझे अपना सेवादार बनाए रखें, इसके लिए अनंतन अनंतन शुक्राना। हर सैटरडे जब जब भी आपको सेवादारों की आपके मंदिर में ज़रूरत हो, गुरुजी मुझे ज़रूर याद करना, मुझे हर सेवा देना, अपनी हर कह लो कि बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट सेवा मुझे प्रदान करना गुरुजी। अपना सेवादार, अब ये यात्रा आपने शुरू की है, मेरी ये यात्रा बिल्कुल परस्पर चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे, इसमें कोई विघ्न ना आए। गुरुजी आप मुझे सेवादार बना के रखना, मैं जब जब मुझे बुलाएं हर बार मैं आपका सेवादार बन के आऊँ, आपके मंदिर में अपनी सेवा प्रदान करूँ, अपनी तन मन धन से आपकी सेवा करूँ आपके मंदिर में, यही आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और अपना सेवादार बनाने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने सेवा की फिर वहाँ पे जाके, और मैंने 4-5 घंटे मतलब फिर मैं 7, 7:15 फ्री हो गई, गुरुजी का लंगर छक के मैं घर आ गई, 7:30 पौने 8 मैं घर आ गई शनिवार को। और घर आके मुझे मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने पूछा कि कैसी सेवा रही, मैंने कहा बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गुरुजी ने मुझे इतना अनुभव कराया, गुरुजी ने मुझे इतनी कृपा की सेवादार बना के। तो मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दे दिए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या ही हो सकती है। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। उसी सेवादार के सर्कल में मुझे पता लगा कि एक अंकल जी, पता नहीं आंटी जी, पिछले 1 साल से सेवा मांग रहे थे गुरुजी की, तो उनको 1 साल बाद सेवा मिली है, और मुझे तो पहली बार में ही सेवा मिल गई। गुरुजी इतना आपने आशीर्वाद दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ गुरुजी, मैं बहुत पापी हूँ, बट फिर भी आपने मेरा कल्याण किया, मुझ पर दया की गुरुजी, अपना सेवादार रखा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं आपके सेवादार बन के रहूँ हमेशा हमेशा के लिए, आपके श्री चरणों में अपनी सेवा प्रदान करती रहूँ, अपने तन मन धन से आपके श्री चरणों में अपनी सेवा प्रदान करूँ, और सत्कर्म करूँ, सद्बुद्धि आप मुझे प्रदान करो, हमेशा सतमार्ग पे चलूँ, अच्छे मार्ग पे चलूँ, आपकी सेवा करती रहूँ, इस सोसाइटी में खुशियाँ बांटती रहूँ, खुशहाली बांटती रहूँ, सबकी सबकी सेवा करती रहूँ, सबको खुश रखती चलूँ, आपकी नाम और यश कीर्ति को फैलाती चली जाऊँ, आपकी बढ़ियाई करती चली जाऊँ, आपके शुक्राना सत्संग करती चली जाऊँ, आपके साथ हमेशा मैं, आप मेरे अंग संग रहना, आपके साथ बस मैं जुड़ी रहूँ गुरुजी। और आपसे कभी मुख ना करना आप मुझे गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, मेरी प्रार्थना है, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे को, मेरी बेटी को अपने से कभी विमुख ना करें, मेरी तरफ से
मेरे परिवार की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। साथ संगत जी, कोई त्रुटि हो गई, गुरु जी को कोई त्रुटि हो गई, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर कर दो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ शुक्राना सत्संग में आज का विराम लेती हूँ और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। जाते जाते गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना फिर से करना चाहती हूँ। लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। हर दात का, हर सांस का, हर खुशी का, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी गुड़िया की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और साथ सभी साथ संगत को भर भर के गुरु जी खुशियाँ प्रदान करना। सबका कल्याण करा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम ओम शुक्राना गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग होगा जो मैं गुरु जी के लिए कर रही हूँ। मैंने कुछ सोचा था इसलिए मैं अभी तक रुकी थी, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी और मैं शादी के बाद मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना। और उसी दौरान घर में अखंड पाठ साहब था, बाकी गेस्ट आए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। तो मुझे बहुत डर था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। बट अपीयर होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। गुरुजी का नाम लेके कर लिया, सब हो गया। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मैं मन में मैं जाते जाते, मेरे पति अंकल गाड़ी चला रहे थे, मैं जाते जाते ये सोच रही थी, मन में सोचा मैंने आंख बंद करके कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, प्लीज़ मुझे कुछ तो साइन दो कि आप हो। मुझे घर पे ऑलरेडी बटरफ्लाई दिख चुकी थी और दिखती थी और दिखती है। जैसे ही मैंने आँख खोल के एकदम से देखा तो जस्ट एकदम आँख खोलते साथ मुझे शिव मंदिर दिखा। तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने सोचा कि हाँ, मुझे समझ गया आप मेरे साथ हो, ये वो। फिर उसके बाद मैं जब टिकट हॉल में गई, एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और मुझे जो सीट नंबर था वो सीट नंबर था 107। तो वहाँ अगेन मुझे 7 नंबर दिख गया। तो मुझे लगा 7 नंबर की ब्लेसिंग, चलो 777 नहीं लेकिन 7 दिखा तो 7 नंबर की ब्लेसिंग ज़रूर कहीं ना कहीं है। ये सब छोटे छोटे इंडिकेशन है जो मुझे गुरुजी दे रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैं आ गई। जब मैं घर वापस जा रही थी तो मुझे 777 की एक कार दिखी थी जो जस्ट मेरे सामने जा रही थी। फिर एट दी एंड हफ्ते पर 15 दिन बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। और जैसा रिज़ल्ट आया वो सिर्फ गुरुजी करवा सकते थे। शायद वो पाठ की महिमा और सेवा का फल था जो मुझे मिला है और मैं हो पाई हूँ पास। इसमें सिर्फ पास और फेल का ही क्राइटेरिया था, तो मैं पास हो पाई हूँ। तो उसीलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा अटूट हो गया। और बहुत सारी चीज़ें अब तो सिर्फ शुक्राना चलता रहेगा क्योंकि इतनी सारी रोज़मर्रा में इतनी चीज़ें हो रही है कि इसका शुक्राना भी करना है, उसका शुक्राना भी करना है। लेकिन ये जो हुआ ये बहुत बड़ी चीज़ थी। बस मैं वेट कर रही थी कि ये हो जाए, फिर मैं शुक्राना मैसेज करना स्टार्ट कर दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने शुक्राना मैसेज को यहीं, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जल्दी ही, बहुत जल्द शुक्राना मैसेज करूँगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी इस वक्त अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 2:41 पर। और दिन आज 29 जुलाई
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटा तेरे बेटा को बहुत भारी संकट है, तेरे बेटा को 7 दिन तक घर से बाहर मत निकलने देना। गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज क्या संकट है, आप ही जानो गुरुजी महाराज, आप ही देखना क्या है गुरुजी महाराज। दूसरा मैसेज आ रहा है कि बेटा तेरे घर में चोरी होने वाली है गुरुजी महाराज। और अब भी आपका मैसेज आ रहा है, बेटा तेरे घर में चोरी होने वाली, पर उसमें तेरा ही भला होगा बाबा। अब ये आपकी लीला, आप ही जानो क्या है गुरु महाराज। और अभी एक मैसेज और आ रहा है गुरुजी का कि बेटा तेरे पति को मुर्दे की राख खिलाई हुई है और अपने हाथ की कठपुतली बना रखी है। गुरुजी महाराज बहुत साल हो गए इन लोगों ने, तब मेरा देवर जिंदा, तब से इन्होंने मेरे पति को कठपुतली बना रखा। गुरु महाराज हमारे घर की सब कुछ सुख चैन छीन रखा, हमारे घर का, मेरे बच्चों का बचपन इन छीन लिया, मेरे घर की सुख शांति, मेरे पति का मेरा रिश्ता बाबा इन लोगों ने, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते के प्यार सब छीन लिया बाबा इन लोगों ने। आपको सब कुछ पता है बाबा, आप त्रिकालदर्शी हो, आप सब कुछ देखते हो, सक्षम हो बाबा। गुरु महाराज मावस को आपने बचाया बाबा, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था बाबा, आप ही जानो बाबा मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे। और आप कह रहे बेटा तेरे घर में से कोई लापता होने वाला है बाबा। देखो पिताजी मुझे नहीं पता, आप देखो कौन लापता होने वाला और कौन करने वाला। आप, मैंने सपने में आपसे कहा बाबा मुझे ड्रीम में दिखाना, आपने मेरी 2 रानी और उसका पति जो कि इस दुनिया में नहीं है, ये 2 दिखाई दिए। और बाबा मेरा पति भी था इनके साथ में अलग ही, मुझे नहीं पता बाबा इस आपको क्या सच है क्या गलत है बाबा, आप ही देखना। मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला, मेरे साथ क्या होने वाला, क्या मेरे पति के साथ होने वाला। गुरु महाराज मैंने सब कुछ डोर आपके हाथ में छोड़ दी। कल भी हरियाली तीज को मैंने आपके सत्संग किया था गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना अदा करने के लिए गुरु महाराज। और जैसे ही मैं सत्संग स्टार्ट कर रही थी तो मैंने भोग लगाया था पहले आपको 3 बजे। गुरुजी महाराज जब मैंने भोग लगाया तो मैं कह रही, मेरे मन अंदर से आए, आपने ही दिलवाया होगा कि तुलसी मैया को और शालिग्राम महाराज को भोग लगा दे। मैंने मन में ये कह दिया कि तुलसी मैया शालिग्राम महाराज को तो मैं सत्संग में भोग लगाऊं, मैं इतनी बड़ी सेवा ना लूँ, मेरे से ना निभा। फट देसी गुरुजी आपका स्वरूप नीचे गिर गया और वो स्वरूप भी टूट गया बाबा, मुझे माफ़ कर दे बाबा। पर मैं जो बात कही वो सही है बाबा, इतनी बड़ी सेवा मुझसे नहीं निभती बाबा, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, आगे आगे मेरा शरीर साथ नहीं देगा गुरुजी महाराज। पता ना उस सत्संग उस आपने स्वरूप गिरा कौन सा कष्ट काटा बाबा, मुझे ये नहीं पता बाबा, पर आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा ही है जो आपने ऊपर लिया बाबा। गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना। और बाबा जब मैं सत्संग करती हूँ तो सबको ही बाबा भोग लगाती हूँ, सबको ही आपके भोग लंगर का भोग लगवाती हूँ बाबा, क्योंकि हर रोज़ तो मैं सबका भोग लगा नहीं सकती बाबा। जो मंदिर में सब देवी देवता उनका आपके साथ में नाम ले देती हूँ बाबा, इतनी बड़ी सेवा मुझसे नहीं चलती है। लक्ष्मी माँ भी तुलसी मैया ही है और विष्णु भगवान ही शालिग्राम महाराज है। तुलसी माँ का स्वरूप लक्ष्मी माँ का ही तो है बाबा, लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप तुलसी मैया है बाबा। इसलिए बाबा जब मंदिर में तुलसी शालिग्राम माँ ठाकुर जी बैठे हैं और तो लक्ष्मी माँ बैठी है तो उनका भोग अपना आप ही लग जाता है बाबा। और आप कहते हो बेटा मुझ में ही सारी दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न हुई है, तो बाबा फिर जब आपने भोग लगा तो पूरे ब्रह्मांड ने भोग लगा लिया गुरु महाराज। बस मैं तो यही जानती हूँ गुरुजी, आपने ही कहा बेटा मैं मुझ में सब कुछ समाया है, तो फिर आपसे कुछ अलग है ही नहीं, तो फिर बाबा मैं भ्रम में क्यों पलूँ बाबा। मैं जब आपने भोग लगा लिया तो सब ने भोग लगा लिया, चींटी से लेकर बाबा इंसानों तक सब ने भोग लगा लिया गुरु महाराज। आपने 33 कोटि देवी देव आपने भोग लगाया तो 33 कोटि देवी देवता भोग लगाते, जीव पतंगा सब भोग लगा लेते, सबका पेट भर देते आप गुरु महाराज। गुरु महाराज आपका गुरुजी महाराज आपको तीज का लख लख शुक्राना बाबा। कल मैंने आपका शुक्राना शेयर नहीं करा था बाबा, आज ही कर रही हूँ बाबा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी हरियाली तीज, आपको भोले बाबा माँ पार्वती को आपको बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई गुरु महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि लख लख बधाई बाबा आपको। हे बाबा मैंने कल आपका सत्संग किया था गुरु महाराज, मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई सत्संग में, कोई पूजा में, आह्वान में, भोग में, जल प्रसाद में जो भी कुछ भूल गलती हुई बाबा, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ बाबा। ना ही आपका मैसेज आया कि कल मुझसे कोई गलती हुई, आपने मेरा सत्संग स्वीकार करा या ना करा बाबा, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आपका एक मैसेज आ रहा है कि तो रोज़ तो अरदास तो लगाती है,
मैं तेरे रोज़ कल्याण करता हूँ पर तू शुक्राना अदा नहीं करती बाबा। शुक्राना अदा तो करती हूँ बाबा, जितने भी सत्संग शेयर करे मेरे किसी ने अपलोड नहीं करे बाबा, इसलिए मैं गुस्से में मैं फ़ोन में अपलोड तो कर लेती पर मैं शुक्राना शेयर उस पर प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजती। कोई कहता है बड़ा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए बाबा मेरे को बहुत गुस्सा आता है बाबा। मुझे इतने सत्संग शुक्राना अदा करने तो नहीं आते बाबा, फिर भी जितना आता है मैं उतना ही कर देती हूँ। जैसा मुझे सत्संग बोलना नहीं आता गुरु महाराज, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, फिर ये बड़ा सत्संग हो जाएगा और फिर मेरा सत्संग शुक्राना शेयर नहीं होगा गुरु महाराज। आप जहाँ भी हो गुरु जी, आपकी बेटी सच्चे मन से अरदास कर रही है बाबा। आज जिस भी सत्संग में मेरे सत्संग को जिस भी प्लेटफॉर्म पे भेजो बाबा, वहाँ मेरा सत्संग शुक्राना शेयर करवा देना गुरु जी महाराज। हाथ जुड़वा लो गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई भूल गलती हो रही गुरु महाराज। ओम गुरु जी महाराज, आप जो भी है सत्संग आंटी अंकल शेयर करें गुरु जी महाराज, उन सब का खूब भला करना। जैसा इस आपने इस बेटी पर कृपा करी है, खूब मेहर करी है बाबा। आप हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हो, साक्षात इस घर में विराजमान हो, हर पल हर घड़ी हर क्षण हर सेकंड मेरी अरदास सुनते हो बाबा, हर पल यहाँ पर रहते हो मेरे साथ बाबा। हे बाबा, आज आप मेरे को सुबेरे दिखाई दे रहे, आप मैं कुछ आप हो माता रानी है, मैं कुछ आप दोनों का नाम ले रही हूँ बाबा, तो कुछ ना कुछ तो है। जब मैं आपका नाम ले रही, देवी मैया का और आपका नाम ले रही हूँ, तो बाबा कुछ अच्छा ही है बाबा। पूरी रात नहीं सोई उसमें मैं, अब मुझे क्या दिखा रहे बाबा वो मुझे ध्यान नहीं है, पर जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। जब आपका सुबह 4 बजे का टाइम है, मैं उठी, जब सपने में उठी थी गुरु जी महाराज, आप ही जानो आप क्या दिखाने वाले थे बाबा। हे गुरु महाराज, और जो भी सब संगत से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई बोलने में, सत्संग शेयर करने में, रिकॉर्ड करने में कोई भूल गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में इस बेटी का लख लख शुक्राना बाबा। मेरे पति अंकल का आपके चरणों में लख लख शुक्राना। मेरे बेटे नितिन अंकल का आपके चरणों में लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे मायके वालों की तरफ से आपके चरणों में लख लख शुक्राना। मेरे ससुराल पक्ष वालों की तरफ से आपके चरणों में लख लख शुक्राना बाबा। और मेरे शत्रुओं की तरफ से भी आपके चरणों में लख लख शुक्राना, जिन लोगों ने मुझे आप तक पहुंचाया बाबा, और आपने मेरा हाथ थामा बाबा। अगर आप नहीं होते ना पिताजी, तो ये बेटी जिंदा नहीं होती बाबा। जैसी मेहर मुझ पर करी है ना, ऐसी सब बेटियों पर कर। जैसी आपकी इस बेटी पर मुसीबत है ना बाबा, ऐसी सब बेटियों पर मुसीबत। मैं हर रोज़ सत्संग सुनती हूँ बाबा। इस ब्लैक मैजिक ने और अपने ही लोग हमें अपने ही मार रहे हैं बाबा, कि एक दूसरे के साथ छल कपट कर रहे, कोई पैसे के लिए, कोई ज़मीन दादाज के लिए, कोई बिना बात किसी के सुख शांति देख के बाबा, कोई किसी के रिश्ते को देख कर बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई किसी के बच्चों की खुशियों को देख कर बर्दाश्त नहीं कर रहा। हे गुरु महाराज, कोई ब्लैक मैजिक है, किसी पे किसी पे वाशीकरण है, किसी पे मारण क्रिया, किसी का बंगाली है, किसी पे बुद्धि बंधन है, किसी पे बाबा कुछ पे नेगेटिव है बाबा। उनके बच्चों को कष्ट दे रहे हैं, उनके बच्चों को गलत रास्ता चले, उनके बच्चों को नशे की लत में डाल रहे हैं बाबा। हे गुरु पिताजी, इन लोगों से, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले, इन सब की बुद्धि सही करो बाबा, और इन लोगों को अपनी सब बेटियों की ज़िंदगी से दूर कर बाबा। सब बेटियों के बच्चों के पतियों के अंकलों के, सबके अपने जो भी आपके आंटी अंकल हैं, सबके घर में सुख शांति दर्श मिले। ब्लैक मैजिक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो बाबा हमारी ज़िंदगियों से बाबा, अपने बच्चों की ज़िंदगियों से बाबा। सबको हेल्थ और वेल्थ दो बाबा। जो भी हॉस्पिटल में बीमार हैं उन्हें भी हेल्थ बख्शो बाबा। जो घर पे बीमार हैं, जिनके भी परिवार में बाबा, उन्हें घर हेल्थ वेल्थ बख्शो बाबा। सब पर कृपा रखो, सब पर मेहर भरा हाथ रखो। जैसे आपने इस बेटी पर कृपा करी, ऐसी सब पर करना बाबा। सब पर मेहर भरा हाथ रखना बाबा। हम भटक जाते हैं बाबा, कुछ ये नेगेटिव है जो हमें आपसे दूर करती है, ये बात तो हकीकत है बाबा, क्योंकि जितना हम आपसे जुड़ते हैं उतनी हमें नेगेटिव आपसे दूर करती है बाबा। मुझे तो बहुत ज़्यादा दूर कर रही है इस वक्त में, आपको इतना दूर कर दिया मुझसे बाबा, बहुत दूर कर दिया इस नेगेटिव ने, क्योंकि इन लोगों की चाल तो कामयाब हो नहीं रही। तो इसे ये लोग नेगेटिव भेज कर बाबा मेरे माइंड को ऐसा कर देते, मेरे दिमाग में हर वक्त उल्टा सीधा आता रहने। मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया था बाबा। इस नेगेटिव से मुक्ति दो बाबा। मेरे घर में नेगेटिव बहुत छोड़ रखी बाबा, और हमारे परिवार की रक्षा करो बाबा। इस अपने घर की, अपने बच्चों की रक्षा करो। इस घर के मालिक आप हो, और मैंने अपनी जीवन डोर सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिए बाबा। इस घर के मालिक आप, हमारे मालिक आप, और हम आपके बच्चे हैं बाबा।
इस सब के मालिक आप हो बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, धन धन शुक्राना बाबा। दोनों हाथ खड़े करके पूरे ब्रह्मांड के सामने, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, धरती, आकाश, पाताल, पांचों तत्वों के सामने हाथ जोड़ के, सबके सामने दोनों हाथ खड़े करके बाबा, आपके दिल से, दिमाग से, तन से, मन से, आत्मा, धड़कन, सांसों, शरीर से, इंद्रियों से बाबा, ये बेटी आपके सच्चे दिल से आपका शुक्राना अदा करती है बाबा। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। हाय लव यू गुरु पिताजी। मैं अब इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरु महाराज सदा अंग संग रहना पिताजी, भूल गलती माफ करना बाबा। जय कोटि कोटि प्रणाम बाबा, लख लख ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सत्संग जी, आज मैं मेरा सत्संग लीना आंटी और राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। आज शनिवार संध्या काली का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मैं मेरा सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पितामह, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। मेरा परिवार को संभालने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। गुरु पितामह, आजकल मैं बहुत आनंदित रह रहा हूँ गुरु पितामह, आपके वजह से। दुख तो है, बाकी सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन आजकल आप है करके एक अनोखा शक्ति, डर नहीं लग रहा है गुरु पितामह। पहली बार इतने सालों के बाद, इतने महीनों के बाद, और वो सिर्फ आपके वजह से गुरु पितामह। आपने बोले श्रावण महीने में शिव पुराण पढ़ो और गुरु नानक जी का ग्रंथ पढ़ो। मैं जैसे जैसे वो पढ़ रहा हूँ सत्संग जी, बहुत आनंद मिल रहा है। टेंशन तो है, वही के वही है, लेकिन इतना आनंद और अपनापन महसूस हो रहा है, वो सिर्फ आपके वजह से हो रहा है गुरु पितामह। और आप जो मुझे एक सत्संग में सुनाए थे, जिनको पैसे की कमी है या पैसे का ये नहीं हो रहा है, हर रोज़ अपने मंदिर में एक सिक्का रखिए और उसको शनिवार के दिन जाके शनिदेव को अर्पण करना। वो भी कर रहा हूँ गुरु पितामह। सुखमनी पाठ भी पढ़ रहा हूँ, शिव पुराण भी पढ़ रहा हूँ। आप जो बोले वो कर रहा हूँ गुरु पितामह। मैं तो आपका सेवक बन के रहना चाहता हूँ गुरु पितामह। और सब बोल रहे कि बहुत आगे जाओगे, ये करोगे, वो होएगा। अब दुख में तो आपने ही हाथ पकड़ा है, आपने और साईं बाबा ने, स्वामी समर्थ ने। अच्छाई भी आप ही संभालो गुरु पितामह। ये समझिए मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आप ही मुझे जो भी काम है आपका करूँगा, और आप पैसा आप ही रखिए गुरु पितामह। और मुझे हुक्म दीजिए कि ये करना है। अब बिजनेस आपका है, आप संभालिए। मैं थक गया हूँ गुरु पितामह। घर आप संभालिए, ये आपका घर है, सिर्फ मैं इधर एक नौकर हूँ आपका। मेरी ज़िंदगी में किसको लेके आना है आप तय कर लीजिए। मैं जो आप देंगे उसी में खुश रहूँगा। ये आनंद जो आपने दिया है गुरु पितामह,
ये मैं बहुत सालों से तरस रहा था। अब जो होएगा आपके मर्जी के हिसाब से होएगा। जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु पितामह, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ और गुरुपा भी अपने बच्चों से, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, जितना ख्याल, जितना ध्यान हमारे गुरुपा रखते हैं अपने बच्चों का, इस दुनिया का कोई रिश्ता नहीं रखता, ना रख सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जिंदगी की बागडोर मेरे गुरुपा के हाथों में है। मेरी जिंदगी को मेरे गुरुपा चला रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा समर्पण है मेरे गुरुपा के चरणों में। गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से जीवन चल रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। गुरु जी की मेहरे दिन रात बरसती है, बरसती है। मेरे गुरुपा चाहे सुख दे चाहे दुख दे, कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे जीवन को मेरे गुरुपा चला रहे हैं। ये परिवार गुरु जी का परिवार है। गुरु जी ने ही देखना है। मुझे अपने गुरुपा की रजा में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। संगत जी, अटूट विश्वास है अपने गुरुपा पे कि मेरे गुरुपा बुरा तो होने नहीं देंगे और जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा।
क्योंकि गुरु जी मेरे महाशिव हैं। मेरे गुरुपा ब्रह्मांड के देवता हैं और मैं अपने देवता से, अपने गुरुपा से, अपने रब से, अपने गुरु पिता से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये जीवन मेरे गुरुपा की देन है। ये जीवन मेरे गुरुपा की अमानत है। जिस तरह भी चलाए मुझे उनकी आज्ञा में राजी रहना है। मुझे उनकी हर आज्ञा कबूल है। मुझे वो जो भी आज्ञा देंगे मेरे गुरुपा मुझे मानना है। पर थोड़ा दुख की बात ये है कि मुझे समझ कम आता है। मैं गुरुपा के संकेतों को समझ नहीं पाती। इससे गुरुपा भी नाराज हो जाते हैं। पर मैं क्या करूं गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आता। मैं आपकी नादान भोली बच्ची हूं ना, आप ही कहते हो ना, हूं तो आपकी बच्ची ना, प्यारी बच्ची, आपकी बेटी। तो आपने ही देखना है गुरुपा, सब कुछ आपने करना है। मुझे कुछ समझ नहीं, ना अपनी जिंदगी चलाने की, ना इस परिवार को चलाने की। ये बच्चे आपके, नाती नातिन आपके, इनको भी आपने ही देखना है गुरुपा। सब कुछ आपने करना है। आपके चरणों में सौंप दिया है। अपनी चरनी शरनी लगाए रखना गुरुपा, लगाए रखना। गुरुपा बस इसी तरह कृपा बरसाते रहना गुरुपा। मेरी गलतियों को क्षमा करना, मेरे पापों को दूर करना, मेरे कष्टों को दूर करना गुरुपा। हर गलती गुनाह की माफी मांगती हूँ आपके चरणों में। गुरुपा क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एक अरदास है आपके चरणों में, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। जो भी बीमारी है शरीर में पनप रही, उसे जड़ से खत्म कर दीजिए और पेट की सेटिंग कर दीजिए जो बहुत तकलीफ दे। मैं जानती हूँ गुरुपा, सब आपकी देख रेख में हो रहा है, सब आपको पता है। मुझे कोई गम नहीं है। जो कुछ मिला है आपका गुरुपा, आपके चरणों में जगह, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद, वो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है गुरुपा, सबसे बड़ी दौलत है गुरुपा। मुझ पर चाहे कोई कुछ भी हो जाए, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, पल पल मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रही है, रक्षा कवच लगाया हुआ है मुझ पर और पूरे परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सॉरी, मुझे माफ करना। मैं इस तकलीफ से थोड़ा दुखी हूँ, आहत हूँ, दर्द में हूँ, इसलिए आपसे कहती हूँ। नहीं तो जिस हाल में रखें आप, मुझे रहना है। मुझे कबूल है गुरुपा, मुझे आपकी हर आज्ञा माननी है, आपका प्यारा बच्चा बनना है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती गुरुपा। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आपके बिना जी नहीं सकती। आप मेरा सहारा हो, मेरी जिंदगी, मेरे सब कुछ हो। मैंने अगर कुछ प्यार पाया है, कोई सुख पाया है, खुशी पाई तो आपसे।
बाकी अटूट विश्वास है गुरु पास सब अच्छा ही करेंगे, आप अच्छा ही करेंगे। जिस तरह आप हम पर कृपा कर रहे के मेहरे बरसा रहे, सारी संगत ते बरसाना गुरु पा, अपने सारे बच्चों ते बरसाना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, सब दी दुख तकलीफां बीमारियां दूर करना गुरु पा। जो अस्पताल में पड़े हैं वो ठीक होके घर आ जाए, अपने परिवार में बैठे गुरु पा। बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नू सही राह दिखाना, मार्गदर्शन करना, उन्होंने सदबुद्धि देना, उन्होंने दी कृस्ती बसाना, बेटियां दी रक्षा करना, उन्होंने सुख शांति सुकून और खुशी दी जिंदगी देना गुरु पा। अपने ससुराल च सुखी रहन, खुश रहन। जिदी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह